हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरे चैनल में। ठीक है, तो चैनल की दूसरी वीडियो होने वाली है, तो जो कि क्लास 10 के पहले चैप्टर पर बेसिक कंसेप्ट पर इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट में बनी जा रही है। तो कल हमने कुछ नंबर सिस्टम्स के कुछ नंबर्स पढ़ लिए थे, जैसे कि नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फार वी हैव डिस्कस्ड। जिसने वीडियोस नहीं देखी है आप पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज हम इनके अलावा जो बाकी नंबर सिस्टम में बच गए थे नंबर्स, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जो बाकी नंबर बच गए हैं, जैसे कि आपका इवन एंड ऑड नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर को आज डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं। तो पहला नंबर जो है इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, ये तो डिस्कस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्लास 10 की वीडियो बनी जा रही है। ठीक है, तो क्लास 10 के जो लेक्चर होंगे उसमें इवन एंड ऑड नंबर को बताने की आई थिंक मुझे आवश्यकता नहीं लगता है। तो हम दूसरी बात करेंगे प्राइम नंबर की। ठीक है, तो प्राइम नंबर को बताने से पहले, जब भी प्राइम नंबर की हम बात करेंगे, तो प्राइम नंबर को समझने के लिए हमको दो चीज़ जाननी चाहिए। ठीक है, तो पहला तो होता है फैक्टर्स। फैक्टर को समझना है, फैक्टर्स होता क्या है या फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको समझना है। ठीक है, और दूसरा, अगर मल्टीपल भी समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हालांकि मल्टीपल प्राइम नंबर से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हमको फैक्टर समझनी जरूरत होती है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टर कोई भी नंबर किसी एक गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। कोई एक गिवन नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं कोई भी दूसरा नंबर, तो उसे हम लोग फैक्टर उस नंबर के कहते हैं। सपोज कोई एक गिवन नंबर है, कोई एक गिवन नंबर है, सपोज कोई एक गिवन नंबर दैट इज x, और ये इस गिवन नंबर को कोई डिवाइड करता है दूसरा नंबर, दैट इज कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज दैट इज y। तो ये डिवाइड करता है x को y, तो हम कह सकते हैं y इज अ फैक्टर ऑफ x। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स अगर देखना चाहो तो एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि एग्जांपल में कुछ लिए एग्जांपल्स। एग्जांपल सपोज अगर मैं कोई गिवन नंबर की 4 की बात करें, तो 4 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है। 4 इज डिविजिबल बाई जैसे कि 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है एंड 4 से इटसेल्फ डिवाइड होता है। तो ये जो नंबर है दोस्तों, जैसे 1, 2 एंड 4, ये आपका हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 4। तो ऐसे ही कोई भी नंबर सपोज, और नंबर अगर एग्जांपल और देखना चाहते हैं तो कोई भी नंबर हम ले लें, सपोज दैट इज 12। 12 को डिवाइड करने वाला नंबर दोस्तों कौन कौन सा है। 1 से डिवाइड जाएंगे, 2 से डिवाइड जाएंगे, 3 से डिवाइड जाएंगे, 4 से डिवाइड जाएंगे एंड अगेन 6 से डिवाइड जाएंगे एंड 12 से डिवाइड जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स इज अ फैक्टर्स ऑफ 12। तो ये बातें समझ में आ गई, फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि कोई गिवन नंबर को डिवाइड करने वाले सारे के सारे नंबर्स, दैट इज अ फैक्टर। ठीक है, तो ये ही हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए हमको फैक्टर समझने होंगे। आई थिंक हम फैक्टर समझ चुके हैं सो फार। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। तो हम इन नंबर्स में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स देखेंगे। तो प्राइम नंबर और दूसरा समझेंगे कंपोजिट नंबर। तो साथ ही साथ समझेंगे दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही नंबर फैक्टर से रिलेटेड है। तो सपोज मान लीजिए क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, दैट इज नेचुरल नंबर इज अ 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड सो ऑन। ठीक है, और बाकी नंबर्स आते रहेंगे। तो इन नंबर्स की अगर हम दोस्तों फैक्टर देखना चाहें, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है। जनरली हम 1 को लेते भी नहीं है, तो 1 को छोड़ ही दीजिए, 1 इज एक्सेप्शन फॉर दिस केस। तो 2 से बात करते हैं, 2 का फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 2। तो यानी कि 2 का फैक्टर 1 एंड 2। एंड 3 का फैक्टर बात करें, अगेन 1 एंड 3। 4 का फैक्टर बात करें, अगेन 1 एंड 4 एंड 2 भी होंगे साथ में। 5 के फैक्टर बात करेंगे, 1 एंड 5 अगेन। 6 की बात करें तो 6 में 1 होंगे, 2 होंगे, अगेन 3 होंगे
एंड 6 होंगे इटसेल्फ। ठीक है, 7 की बात करें 1 एंड 7 होंगे। 8 की बात करेंगे 1 2 4 एंड 8। 9 की बात करें तो 1 3 अगेन 9। 10 की बात करें तो 1 से जाएंगे, 2 से जाएंगे, 5 से जाएंगे एंड 10 इटसेल्फ से। तो जो नीचे में लिख रहा हूँ जो ब्लू कलर से, दैट इज फैक्टर ऑफ रेड नंबर। ठीक है, जो ऊपर में जो रेड नंबर लिखे हैं वो नीचे में आपका फैक्टर है। ठीक है, तो 11 की बात करें तो 11 को अगेन 1 एंड 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर लिखने का कारण क्या है दोस्तों? देखिए, ये नंबर लिखने का कारण ये है कि अभी देखिए कोई किसी किसी नंबर ऐसा है ना, जिसका दो ही फैक्टर है। कोई कोई नंबर ऐसा है जिसका दो ही फैक्टर है। सपोज दैट इज ए 2, इनका दो ही फैक्टर है, दो ही फैक्टर है। 3 इज अगेन दो ही फैक्टर है। 5 इज अगेन दो ही फैक्टर है। 7 इज अगेन दो ही फैक्टर है। एंड 9 आप देख सकते हैं इनका भी दो ही फैक्टर है। तो जिसका दो फैक्टर होते हैं दोस्तों, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि जो ऊपर में पी लिख दे रहा हूं दैट इज अ प्राइम नंबर। पी मतलब प्राइम नंबर। और दूसरी बात है, दो के अलावा जो बाकी नंबर्स है, जो फैक्टर्स हैं दो से, यानी कि वन इन इटसेल्फ के अलावा बाकी नंबर से जाता है, जैसे कि पहला नंबर दैट इज 4। ये 4 जो है इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। यानी कि दिस इज 7 इज अ प्राइम, सॉरी, एंड 6 इज अ कंपोजिट, 8 is a composite, 9 is again composite, and 10 is a composite, and 11 is a prime। क्यों प्राइम? क्योंकि इनके दो ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको आई थिंक मुझे लगता है कि बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। यानी कि कौन कौन? वन इन इटसेल्फ, the number the number the number which has two factors, दो फैक्टर्स होते हैं। दैट इज, बात करें तो किसकी? दैट इज वन एंड इटसेल्फ। वन होंगे और खुद होंगे नंबर, ऐसे वाले नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर अगर देखना चाहें तो अगर हम नेचुरल नंबर में जो है कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो अगर कुछ नंबर तक देखना चाहें तो डेट इज सबसे पहले होंगे वन नहीं होंगे, वन इज एन, याद रखिएगा दोस्तों, वो प्राइम में भी नहीं होंगे, कंपोजिट में भी नहीं होंगे। तो पहला प्राइम नंबर होंगे 2, दूसरा होंगे आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। इस तरीके के जो नंबर होंगे दैट इज नोन एज प्राइम नंबर। यानी कि हमको बातें समझ में आई। प्राइम नंबर मतलब क्या होते हैं? जिनके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। दैट इज 2 का बात करें तो 2 का दो ही फैक्टर्स होंगे, 3 का बात करें 3 का भी दो ही फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है? जो नंबर से इनको, इन सारे नंबर को डिवाइड जाते हैं उसे हम लोग फैक्टर्स कहते हैं, इन सारे नंबर्स का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बातें पता चला कि यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो 2 नंबर है, यहाँ पे जो 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये 2 नंबर इज द ओनली प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि क्या है आपका? इवन है। और बाकी देखिएगा दोस्तों सारे के सारे ओड्स है। ठीक है, तो अभी होप करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गए। एटलीस्ट आपको प्राइम नंबर इससे भी आगे देख लीजिए निकाल के, यानी कि आपको देखने हैं कि जिनके दो फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। एटलीस्ट आपको 100 तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी दूसरी देखेंगे। दूसरा नंबर आपने बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे दूसरा नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन होते थे दोस्तों? जो जिनके द नंबर जिनके क्या होते थे? दो से ज्यादा फैक्टर होते थे, विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स।
यानी कि दो फैक्टर्स, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी जो बाकी फैक्टर्स होते थे, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि दोस्तों समझने, कंसेप्ट समझने की बात यहाँ पे ये है कि यानी कि नंबर्स, वो कंपोजिट नंबर अगर किसी नंबर को कह रहे हैं तो वो नंबर्स 1 इन इटसेल्फ के अलावा भी किसी ना किसी नंबर से ऐसा नंबर जरूर होगा जो उस नंबर से कोई ना कोई नंबर से डिवाइड जाएगा, यानी कि उसका फैक्टर से उसको डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो पहला कंपोजिट नंबर दैट इज 4। देखिए 4 की बात यूं, 4 के बाद 4 को डिवाइड करने वाला 1 इन इटसेल्फ तो है ही है, साथ में 2 भी है। ठीक है, दूसरा कंपोजिट नंबर आपका 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएंगे, 15, 16, 18, 20, 21 is also there, 22 is also there, 24 is also there and so on। तो इस तरीके का जो नंबर्स होते हैं दैट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों कि क्या है, आपको समझना है कि कंपोजिट नंबर 1 इन इटसेल्फ के अलावा भी बाकी उसके साथ फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 इन इटसेल्फ के अलावा भी बाकी नंबर्स होंगे ऐसे जो इनको डिवाइड जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा नंबर हमको जो समझने थे, तो तीसरा नंबर इज दैट कि वो कोप्राइम। अब ये कोप्राइम नंबर को समझने के लिए हमको समझने होंगे HCF। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको HCF समझ में आता है। ठीक है, अदरवाइज HCF नहीं है, आपको नहीं आता, तो इनके फैक्टर्स से भी काम चला सकते हैं। यानी कि फैक्टर्स क्या होंगी, कोप्राइम को समझने के लिए आपको अगेन उसी फैक्टर की मदद लेनी होगी। अगर दो नंबर है, सपोज मान ली कोप्राइम को बात समझना है, अगर दो नंबर है दैट इज फॉर एग्जांपल लेट्स से दो नंबर इज 2 and 3, 2 and 3 एक नंबर लेते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं कि ये नंबर क्या कोप्राइम है, इसी के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दो नंबर का है, हमको क्या कहते हैं, हम क्या कह रहे थे कि हम ये दो नंबर जो है, ये जो दो नंबर का है फैक्टर निकालना है। तो दो का फैक्टर क्या होंगे, 1 and 2, एंड 3 का फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, अगेन 1 and 3। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है, आपको कॉमन देखना है तो 1 and 1, बाकी इसके अलावा तो कॉमन नहीं है। यही जो है जो नंबर है जो कॉमन है। अब ये कॉमन जो है हाईएस्ट भी है। अब ये 2 and 3 के बीच में ऐसा कॉमन जो हाईएस्ट हो दैट इज 1 ओनली, तो ये दोनों नंबर हम कहेंगे कोप्राइम है, यानी कि 2 and 3 आर कोप्राइम। समझ में आया दोस्तों, यानी कि ऐसा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो और ये 1 ही हाईएस्ट हो। देखिए दोस्तों, 1 के अलावा बाकी नंबर हाईएस्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस दो नंबर में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होते हैं 1, दैट इज नोन एज कोप्राइम। ठीक है, तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, बेसिकली होते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ही तो होते हैं। यानी कि हम इनडायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं, HCF ही निकाल रहे हैं किसी नंबर के। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF ओनली। तो यानी कि किसी नंबर के HCF, यानी कि कोप्राइम को इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 1, दैट टू नंबर वुड बी कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बातें हैं। जो नंबर जो पीछे में रह गए थे, जो कुछ नंबर रह गए थे, इन सारे नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना होप करता हूँ। तो अगली जो वीडियो होंगी वो बेसिकली चैप्टर्स के ऊपर होंगे। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन की दूसरी वीडियो थी। तो अब जो वीडियोज आने वाली है वो बेसिक प्रॉपर चैप्टर के ऊपर होंगे। तो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तो अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे।